नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर गहमाक में आपका स्वागत करती हूँ। लाइव में आज अपनी एक और नई क्लास। आज हम पढ़ेंगे मकर लगन के बारे में। मकर लगन के शुभ अशुभ ग्रह कौन से होते हैं, राजयोग, उपाय, बीज मंत्र, रतन, शुभ दिन और शुभ रंग। सबसे पहले हम लगन जो है मकर लगन के जातक के बारे में पढ़ते हैं कि जो मकर लगन के जातक होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो, उनका स्वामी शनि है, तो शनि क्या होते हैं, कर्म फलदाता, यानी कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो जैसे आपके कर्म होंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेंगे। तो मकर लगन के जो जातक होते हैं, अगर वो अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होता है। और अगर उनके कर्म अच्छे नहीं तो शनि देवता उन्हें अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि उनके जो कुंडली के स्वामी हैं वो शनि देव है। तो इसलिए मकर लगन वाले को अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं अब इनके शुभ अशुभ ग्रह यानी मारक कारक ग्रह। देखो, लग्नेश कौन है, शनि। शनि के दो राशि होती है, मकर एंड कुंभ, और दोनों ही इनको भाव अच्छे हैं और खुद इस पूरी कुंडली के लगन के स्वामी भी हैं। तो इसलिए शनि तो इस कुंडली के कारक ग्रह कहलाए। नेक्स्ट देखते हैं, ये 11वीं राशि हमने कर ली। 12वीं राशि यानी मीन राशि, गुरु की राशि। गुरु की भी दो राशि होती है, एक हुई मीन और एक हुई धनु। ये भाव तो क्या है, अच्छा है, पराक्रम का भाव। पर ये भाव कोर्ट, असाइलम यानी कि खर्चे का भाव हो गया, अच्छा भाव नहीं है। और गुरु शनि के दोस्त भी नहीं है, तो ये इस कुंडली के हुए मारक ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पहली राशि मंगल की राशि मेष राशि। मंगल की दो राशि होती है, एक मेष होती है और एक होती है वृश्चिक राशि। दोनों भाव अच्छे हैं, क्योंकि ये है सुख सुविधा का भाव, ये है लक्ष्मी का भाव। ठीक है, बट मंगल शनि के शत्रु हैं। भाव दोनों अच्छे पर शत्रु हैं, तो ये सम कहलाएंगे, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव है फिर ना पॉजिटिव। भाव दोनों अच्छे पर शत्रु है, इसलिए ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये सम में हो जाएंगे। आगे देखते हैं, दूसरी राशि वृषभ राशि, शुक्र की राशि। दो राशि होती है, एक ये और एक तुला राशि। दोनों भाव अच्छे, क्योंकि ये एजुकेशन, संतान का भाव, लव रोमांस का भाव हुआ, और ये हुआ कर्म का भाव। आपका कर्म कार्य क्या होगा, बिजनेस, जॉब, जो भी मतलब क्या कार्य आप करोगे उसका। तो दोनों भाव शुक्र को अच्छे मिले हुए हैं, और शुक्र शनि के दोस्त भी हैं, तो इसलिए शुक्र हुए कारक ग्रह। नेक्स्ट है मिथुन राशि, बुध की राशि। बुध की भी दो राशि होती है, एक ये और एक छठी राशि। ठीक है, कन्या राशि। ये भाव अच्छा नहीं है, ऋण रोग शत्रु का भाव है, और ये भाग्य भाव है। एक भाव बुरा है, एक भाव अच्छा है, और बुध शनि के दोस्त भी हैं, तो दो चीज़ अच्छी हो गई। तो बुध क्या हुए, कारक ग्रह कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चौथी राशि चंद्र की राशि। भाव अच्छा है, विवाह का भाव है, पर चंद्र और शनि दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तो इसलिए भाव चाहे अच्छा हो, दुश्मन है, तो इसलिए मारक कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवी राशि सिंह राशि, सूर्य की राशि। भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। और सिंह और शनि, सूर्य और शनि तो शत्रु है, प्रबल शत्रु, बाप बेटा, आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो ये तो वैसे ही बहुत प्रबल शत्रु है, और भाव भी अच्छा नहीं मिला। तो सूर्य तो इस कुंडली के सबसे बड़े मारक ग्रह हुए। ठीक है, नेक्स्ट छठी हमने करी, आठवीं करी, सातवीं, आठवीं, नौवीं सब कर ली। तो अब पता चला मारक ग्रह कौन कौन से, सूर्य, चंद्र, गुरु, और कारक शनि, शुक्र, बुध, और मंगल क्या हुए, सम हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस कुंडली के कौन कौन से राजयोग बनते हैं। अगर शनि खुद की राशि में बैठा हो तो अच्छे कर्म से जातक हर सुख सुविधा को प्राप्त करेगा। अगर चौथे भाव में मंगल अपनी राशि में बैठा हो तो जातक जमीनी उससे और कहते हैं कि भौतिक सुख सुविधा सारी प्राप्त करेगा, जमीन से रिलेटेड और सारी भौतिक सुख सुविधा उसे प्राप्त होएगी। नेक्स्ट, चंद्र अपनी राशि में बैठे हों, पर चंद्र तो इसमें मारक ग्रह है, तो इसलिए ये अब राजयोग नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है अगर शुक्र अपनी राशि में बैठे, चाहे तो इस वाले में पंचमेश में, चाहे फिर इस वाले में कर्म भाव में, अगर दोनों बैठे तो वो अपने कर्म से सारी सुख सुविधा प्राप्त करेगा, और संतान या एजुकेशन से सारी सुख सुविधा प्राप्त करेगा। एक और राजयोग है कि अगर बुध इस भाव में भी बैठे हो अपनी इस राशि में, तो भाग्य से इंसान अपना सारी सुख सुविधा को प्राप्त करेगा। तो ये थे इस कुंडली के राजयोग। अगर इस कुंडली में राजयोग नहीं बनते तो हर बार की तरह मैं आपको उपाय, बीज मंत्र और रतन बताती हूँ, वो आप कर सकते हो। बीज मंत्र और रतन तभी करने हैं जब
ये जो आपके लग्नेश, पंचमेश और भाग्य छठे, 8वें और 12वें में ना हो। अगर इनकी प्लेसमेंट छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में है तो बीज मंत्र और रतन नहीं पहनना, ठीक है, क्योंकि वो उस भाव को एक्टिवेट करेगा तो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। अगर वो छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो आप रतन बीज मंत्र ना करके उपाय कर सकते हो। जो उपाय मैं बता रही हूँ वो आप कर सकते हो, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं बुरे नहीं मिलेंगे। पर बीज मंत्र और रतन से वो इतने एक्टिवेट हो जाएंगे तो उस भाव से रिलेटेड आपको नेगेटिविटी देंगे, ठीक है। तो अब बताती हूँ। लग्नेश, शनि के लिए आप शनि का बीज मंत्र कर सकते हो। रतन में आप नीलम पहन सकते हो और उपाय है आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। आप शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। आप काले वस्त्र, काली चीज़ें, लोहे या ये तेल का उनका दान कर सकते हो, ठीक है। अब है पंचमेश। पंचमेश है शुक्र। शुक्र के लिए आप शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हो और रतन पहन सकते हो ओपल। और शुक्र के लिए यही है कि आप अच्छे से अपने लुक्स पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। जैसे खाना खा रहे तो ऊपर बैठ के मत खाओ, नीचे बैठ के खाना खाओ, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है, ठीक है। अब है भाग्येश। भाग्येश है आपका बुधवार, बुध। तो बुध के लिए आप बुध का बीज मंत्र कर सकते हो। बुध के लिए रतन है पन्ना और उपाय है कि आप बुधवार को तुलसा में जल दे सकते हो, या गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ा सकते हो, या गणेश जी को हरे मूंग चढ़ा सकते हो। ये थे आपके उपाय, बीज मंत्र और रतन। बीज मंत्र के लिए जिसको भी चाहिए कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में भेजूंगी अच्छे से। उसको प्रोनाउंस करना है अच्छे से, 108 बार करना है एक दिन में। 6 से 8 महीने आप उपाय बीज मंत्र करोगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, ठीक है। और रतन के लिए मैंने रतन बताए कौन से पहने, कितने पहने, किस उंगली में पहने, जिनको पहने वो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज मुझसे कमेंट में किसी ने बीज मंत्र मांगे थे, मैंने उनको भेजे हैं, तो इसलिए किसी को भी बीज मंत्र और रतन के बारे में पूछना हो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने मेरी जल्दी से ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करी हूँ। अगर कोई सीखना चाह रहा है एस्ट्रोलॉजी में से तो वो भी कमेंट में मुझे बताएं। उनके लिए 20 मार्च के बाद से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, ठीक है। अब है शुभ दिन। शुभ दिन उनके हुए शनि, शुक्र, बुध और शुभ रंग हुए काला, नीला, हरा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि ऐसे ही आगे और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अगली क्लास के लिए। और कल होली है, इसलिए मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, त्योहार है, बिज़ी रहेगा। कोशिश करूँगी कल वाली वीडियो मैं आज शाम को ही अपलोड करूँ। तो मेरी चैनल पे आपको कल के जो वीडियो, कल की जो क्लास है 17 क्लास, वो आज शाम को ही मिल जाएगी। कल कोई क्लास अपलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि कल त्यौहार का दिन है तो बिज़ी रहेगा, ठीक है। तो सेफ़ और सुरक्षित तरीके से अच्छे से होली मनाना। सबको गृह माँ की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।